नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कर्तव्य में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं भगवान शिव, देवों के देव महादेव के दो अवतारों की या दो रूपों की स्तुति के बारे में। सावन में भोलेनाथ की आराधना करना बहुत ही फलदायी होता है। वैसे तो भोलेनाथ के कई रूप और कई अवतार हैं, परंतु हम भगवान भोलेनाथ के, महादेव के श्री नीलकंठ और गौरीपति भगवान शिव की स्तुति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप इन दोनों की या किसी एक रूप के मंत्रों की स्तुति प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 बार पढ़ने का प्रयास जरूर करें। शुरुआत में थोड़ा सा समय आपको लगेगा, परंतु 2 से 3 दिनों के पश्चात आपको एक माला करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब महादेव के नीलकंठ रूप की स्तुति, फिर उसका अर्थ हम आपको बताते हैं। भगवान नीलकंठ की स्तुति कुछ इस प्रकार है। बालार्कायुत तेजसम धृतजटाजूटेन्दु खंडोज्वलम नागेन्द्रे कृतभूषणम जपवटिम शूलम कपालम करे खट्वांगम दददम त्रिनेत्र विलसत पंचाननम सुंदरम व्याघ्रत्वक परिधानमब्ज नीलियम श्री नीलकंठम भजे। अब इसका भावार्थ हम जानते हैं। भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल छुरियों के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटा जूट, ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर सांपों का मुकुट धारण किए हैं। 4 हाथों में जपमाला, त्रिशूल, नर कपाल और खट्वांग मुद्रा है। 3 नेत्र हैं, 5 मुख है, अति सुंदर विग्रह है। बाघंबर पहने हुए हैं और सुंदर पद पर विराजित हैं। इन श्री नीलकंठ महादेव का भजन करना चाहिए। आप सभी को शायद पता होगा, सावन के महीने में ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में हलाहल विष को धारण किया था, जो समुद्र मंथन के समय निकला था। इसीलिए उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। और हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि सावन के जितने भी दिन बचे हैं उसमें भगवान श्री नीलकंठ की यह स्तुति अवश्य करने की प्रयास करें। अब हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के दूसरे अवतार की, अर्थात गौरीपति भगवान शिव की। आप जानते हैं भोलेनाथ को माता पार्वती के स्वामी के रूप में जाना जाता है। माता पार्वती गौरी के रूप में आदि शक्ति हैं। गौरीपति भगवान शिव की स्तुति हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। गौरीपति भगवान शिव की स्तुति कुछ इस प्रकार है। विश्वोद्भव स्तुति लयादिषु हेतुमेकम गौरीपतिम विदित तत्त्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयम विगत मायमचिन्त्य रूपम बोध स्वरूपम ममलम ही शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं। उनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की ये 2 स्तुति हैं, जिनको आप सभी को सावन के बचे हुए दिनों में प्रतिदिन इनकी स्तुति करनी चाहिए। कम से कम 108 बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। अब अंत में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन इस सावन के महीने में जितने भी दिन बचे हैं, प्रतिदिन आप किसी भी मंदिर में जा कर के 1 लोटा जल, बेलपत्र और मंदार का फूल श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और इन 2 रूपों की स्तुति या किसी भी एक रूप की स्तुति अवश्य करें। हर हर महादेव।